चलो बेटा पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। रैशनलाइजेशन मतलब परिमयकरण। यहाँ तक आ रहा है बेटा इसमें? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको परिमयकरण। तो इसके भी हम पढ़ते हैं आज कम से कम 2 टाइप 3 टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी टाइप, ठीक है। टाइप फर्स्ट जो है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है जब भी हम कोई फ्रैक्शन रखते हैं लिखते हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मतलब उसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे सबसे पहले इजी टाइप में देखते हैं, अगर सबसे पहले तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है 1/√7, 2/√6, 3/√8, ठीक है। आपका ये सेकंड हो गया, मान लो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसी तरह ठीक है 7/√7 या 8/√3, कुछ भी हो सकता है। ऊपर एक नंबर होगा और नीचे सिर्फ एक ही डिजिट होगी, वो भी क्या होगी, रूट में होगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत ही आसान होता है। जैसे सॉल्यूशन देखते हैं किसी भी एक सवाल को लेके, जैसे सिंपल सा यही ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और आपको पता है कि आपको दे रखा है 7/√7, ये एक दे रखा है। वैसे तो डायरेक्ट काट कर इसको हम खत्म कर सकते हैं, बट हमें अगर रैशनलाइजेशन से ही करना था तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि हम किसको रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब 7/√7, अभी डिनोमिनेटर क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो डिनोमिनेटर जो है उसी को ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई सेम नंबर से, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसी से करना है। तो √7 × √7। अच्छा 7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो मैंने पिछले मल्टीप्लिकेशन में बताया था आपको कि रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है और बिना रूट वालों की बिना रूट से। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 7 बन जा 7 और √7 ऐसे ही। और नीचे √7 की √7 से करेंगे तो क्या आएगा 7। अब 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना आ गया √7। तो ये तो था भाई टाइप फर्स्ट, बहुत ईजी था। अब हम लेते हैं टाइप सेकंड, ठीक है। अभी ले लेते हैं साथ साथ टाइप सेकंड, टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे हम इसके टाइप बनाएंगे। टाइप सेकंड में हम एक काम करते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे 1/6 + 1√2, ठीक है, 1/√5 + √3, ठीक है। और जैसे ले लिया आपने 1/√7 - √6। अब आपने देखा यहाँ पर जब हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर हैं नीचे। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, थर्ड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया है √7 - √6, √7 - √6। अब मुझे इसे क्या करना है, 1/√7 - √6 है, 1 में होगा, अगर सिंपल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब 1/√7 - √6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमें सिर्फ किसका, डिनोमिनेटर का क्या करना है, रैशनलाइजेशन। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर। ये जो टॉपिक चल रहा है परिमयकरण का चल रहा है, तो हर का परिमयकरण करने पर जब आप क्या करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, तो देखिए जो क्वेश्चन है उसको सेम ऐसे लिख लिया। यही क्वेश्चन था इनटू, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हमेशा, तो इसकी मल्टीप्लाई करना है बेटा ऊपर नीचे, √7 - √6 अपॉन में। अब ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, √7 + √6, मतलब मिडल वाले साइन को चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस लेना है और प्लस है तो माइनस लेना है।
मतलब नीचे वाले साइन को हमेशा क्या करना है, नीचे वाले नंबर के बीच वाले साइन को, मिडिल साइन को क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करूंगा तो क्या आएगा, √7 प्लस √6, 1 से करने पे सेम। और नीचे हमेशा याद रखना, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, यही याद रखना है कि जब भी रैशनलाइजेशन में कभी भी कोई भी सवाल हो, कोई भी टाइप हो, नीचे 2 नंबर आएंगे, हो सकता है यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा a² माइनस b² ही लगाना है, a² माइनस b² ही लगाना है। यहाँ 6 है तो यहाँ क्या लेंगे, √6 का स्क्वायर हमेशा। अब ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आ गया √7 प्लस √6 और नीचे √7 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये, तो क्या बचा 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया 1 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे जो ये टाइप सेकंड है, अगर मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक लेनी है, अब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे भाई सिर्फ क्या करना है, टिक लगाना है शॉर्ट ट्रिक से, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है बेटा। शॉर्ट ट्रिक में कोई भी सवाल दिया हो, जैसे यही ले लो, आपको दिया था 1/√7 माइनस √6, कुछ नहीं करना है आपको इसका साइन बदल देना, क्योंकि ऊपर 1 है तो आपका आंसर आएगा, इसको देखो √7 प्लस √6, साइन बदल दिया, और नीचे पहले में से अगर दोनों नंबर रूट में है तो पहले के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर माइनस कर दो, 7 में से 6 गया 1, तो आंसर आ गया √7 प्लस √6। जैसे एक और देख लेते हैं फर्स्ट, अब ये दिया था 1/√6 प्लस √2, तो इसका आंसर क्या होगा, √6 माइनस √2, देखो बीच के साइन बदल दिया, और पहले में से दूसरे को क्या कर दो, माइनस, दोनों रूट में है तो पहले में से दूसरे को माइनस, तो आंसर कितना आ गया, √6 माइनस √2/4। ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। एक बार इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। तो उसका अभी बताऊंगा, स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, एक रूट में एक नहीं है तो। चलिए बेटा, टाइप नंबर 3 देखते हैं रैशनलाइजेशन का। ठीक है, 2 टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तीसरा टाइप देखते हैं रैशनलाइजेशन का बेटा। ठीक है, तो देखो टाइप नंबर 3 रैशनलाइजेशन का। इसमें क्या है कि आप देखो ऊपर कोई भी सिंगल नंबर हो सकता है बेटा, कोई भी डिजिट हो सकती है सिंगल, लेकिन आपने देखा नीचे एक में अंडर रूट है और दूसरे में अंडर रूट नहीं है। देखो अब कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप बताओ कौन सा ले लें, लास्ट ले लेते हैं, चलो 4th। अब मैंने 4th क्वेश्चन लिया, 4th क्वेश्चन है 7/3 माइनस √6। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जो है वही लिख लिया। अब अपनी वही लाइन लिखेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब वही हिंदी में हर का परिमेयकरण। तो देखो 7/3 माइनस √6 ऐसे ही, 7/3 माइनस √6 ऐसे ही, इनटू में नीचे वाले को मैंने कहा था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बस बीच वाले साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 3 प्लस √6 से, तो मैंने 7 को बाहर ही रहने दिया, और नीचे मैंने हमेशा बताया था क्या बनेगा, a² माइनस b², हमेशा, तो a² माइनस b²। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से देखिए, a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ऊपर 7, 3 प्लस √6 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर 6। अब 9 में से 6 गया, कितना आया 3, तो आंसर कितना हो गया हमारा 7/3 और ये 3 प्लस √6, ये हमारा क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल वही फॉर्मेट, पहले क्वेश्चन लिया, ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर में बीच वाला साइन चेंज किया जैसे अब तक करते आए हैं, 7 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बेटा कि मल्टीप्लाई करते कॉमन लेना पड़ता, या कोई चीज़ कैंसिल तो हो नहीं रही थी, इसलिए हमने 7 को ऐसे ही छोड़ दिया अभी फिलहाल। और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गया 3। हाँ कैंसिल होगा तो कर देंगे, नीचे ऊपर कट रहा है तो उसे बिल्कुल डेफिनेटली सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अब देखो अगर मैं इसी की शॉर्ट ट्रिक बताऊं तुम्हें तो क्या करना है, कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता बेटा, शॉर्ट ट्रिक तो इसी से बनती है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक है क्या इस सवाल की,
ऊपर जो भी नंबर है उस नंबर नीचे वाले नंबर की, जैसे इसी को लो 7 अपॉन मैंने क्या कहा 3 माइनस अंडर रूट 6, तो 7 ऐसे नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने, और नीचे ही वाले नंबर का पहले के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर क्या कर दो माइनस, तो 9 माइनस 6 पहले दोनों का स्क्वायर करना है और फिर माइनस करना है, तो आंसर कितना आ गया 7 अपॉन 3 और 3 प्लस रूट 6। तो इस तरह से भी इसे कर सकते हो। अब हम टाइप 4 की बात करते हैं बेटा, इसमें ऊपर नीचे दोनों, जैसे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, या 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 6 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब आप कहोगे सर आप सेम सेम ही ले रहे हो, चलो डिफरेंट ले लेते हैं। डिफरेंट मतलब ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए रूट में, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, कुछ भी हो, मतलब ऊपर नीचे दोनों क्या है आपके। ठीक है, ये सारे सवाल जो एक्स्ट्रा लिखता हूँ ये आप लोग लिख के इनके आंसर्स बताएंगे मुझे, जब भी आप करेंगे इन सवाल को, या जो इस वीडियो को देखेगा उसको रेसलाइज करके आंसर कमेंट कर दिया करेगा। अब 3 माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 2 प्लस 6 रूट, तो कुछ भी हो सकता है, देखो ठीक है, कोई भी सवाल ले लिया। तो इस तरीके से कौन सा टाइप है 4, तो ऊपर नीचे दोनों नंबर होंगे। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब हमें पता है हर बार हमें कौन सी लाइन लिखनी होती है, हमें वही लाइन लिखनी है ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब यहाँ अगर मैंने लिखा ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हिंदी में बेटा हर का परिमयकरण करने पर, ठीक है हिंदी मीडियम वालों, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब हर का परिमयकरण करने पर। अब 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ऐसे इनटू में, देखो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही, हमें किसका करना है, ठीक है रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में क्या है 7 माइनस 4 रूट 3, हम बीच वाले साइन को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और नीचे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब देखो ऊपर तो सेम आ गया तो आप लिख देंगे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, या तो स्क्वायर कर लो या तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई का आपको तरीका बताया है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा मैंने बताया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिख रहा है बेटा यहाँ, ठीक है इसमें दिख रहा है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखो नीचे 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा। अब देखो आप 16 3 जा कितना हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ 7 का भी कितना आया 49 प्लस 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 2 सत्ते 14 चौके 56, तो प्लस आया 56 रूट 3, और इसका कितना आएगा वही 16 3 जा 48 और नीचे 49 माइनस 48, तो आंसर क्या आया 49 48, 97 प्लस 56 रूट 3 अपॉन में 1, तो आंसर कितना हो गया 97 प्लस 56 रूट 3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप करेंगे भाई, जहाँ स्क्वायर नहीं बनेगा वहाँ डायरेक्ट क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, पहले नंबर की इन दोनों से फिर दूसरे की भी इन दोनों से। क्लियर यहाँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर सारा सॉल्यूशन। नोट करो बेटा इसे फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा देखते हैं टाइप 5 रैशनलाइजेशन का, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी हमें, ठीक है। टाइप 5 रैशनलाइजेशन, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये भी रैशनलाइजेशन ही है। अब इसमें क्या है, बस ये टाइप 5 कर दिया मैंने इसको, है ये क्या रैशनलाइजेशन ही। अब जैसे इसके मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ आए। जैसे मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसने आपसे क्वेश्चन कहा है 5 + 2 अंडर रूट 3 अपॉन में
7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 3। अगर मैं इसको लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखना आप, तो सबसे पहले मैं वही लाइन लिखूंगा, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मैं फिर से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ। अगर मैं इधर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ तो 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू में क्या आएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है, और हमेशा डिनोमिनेटर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर ये बीच में प्लस है तो क्या होगा, माइनस, बीच वाला साइन ये आ गया। जो इक्वल में दिया है इसको ऐसे रहने दिया मैंने, a माइनस बी अंडर रूट 3। अब देखो मैंने क्या कहा था लास्ट में, अगर स्क्वायर नहीं बनता है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ऊपर। तो पहले 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। तो 5 7 जा 35, फिर 5 की मल्टीप्लाई 4 से, माइनस 5 4 जा 20 रूट 3, फिर 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 2 जा 14 रूट 3। मैंने बताया था ना, बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों से और अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों से, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, और रूट 3 की रूट 3 से कितना आ जाएगा, 3। जब रूट 3 की रूट 3 से करते हैं तो क्या आ जाता है, 3। और नीचे मैंने क्या बताया, हमेशा क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, a माइनस बी रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखो ध्यान से बेटा, इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो 35 ऐसे ही, 14 रूट 3 में से 20 गया तो क्या बचा, माइनस का 6 रूट 3, और माइनस कितना है यहाँ, 8 3 जा 24, नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का 48। कैसे आया, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 जा 48, a माइनस बी रूट 3। ऐसे ही अब देखो ये दोनों 35 में से 24 गया, अगर आप 35 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 6 अंडर रूट 3, और नीचे कितना है बेटा, 49 में से 48 गया, कितना आया, 1 इक्वल टू क्या है, a माइनस बी रूट 3। तो अब देखो यहाँ 11 माइनस 6 रूट 3 किसके इक्वल है, a माइनस बी रूट 3। तो ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या आया, a इक्वल टू कितना आया, 11, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट 3 से रूट 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। देखो ये b रूट 3 है, 6 रूट 3 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो कंपेयर करने पर a बराबर 11 मिल गया और b बराबर कितना मिल गया, 6। दोबारा समझो, इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, वही रैशनलाइजेशन है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 प्लस 2 रूट 3 a माइनस बी रूट 3 आया, 7 प्लस 4 रूट 3 नीचे था, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। रैशनलाइज करने के पे ये सारी चीज़ें आ गई। इसे नोट कर लो, फिर एक और कराता हूँ इसमें क्वेश्चन जल्दी। अब आप लोगों ने कर लिया होगा तो देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लास्ट वाला ही सोच रहा हूँ कराने के लिए बेटा, लास्ट वाला ही कराते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका कि किस तरह और क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। मान लो ये बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं बेटा, आप सारे लोग इनको करेंगे और इनके आंसर्स निकालेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। ये समझ लीजिए होमवर्क है इस वीडियो का। देखिए सबसे पहले मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया क्या है, 7 प्लस रूट 5 अपॉन में 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन में 7 प्लस रूट 5 इक्वल टू a प्लस 7 अपॉन 11 रूट 5b। ये है क्वेश्चन हमारा। अब देखो बेटा यहाँ अभी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम मिलेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो कभी आपको रूट में एलसीएम लेने आएगा नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और दोनों की मल्टीप्लाई आपस में। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब 7 प्लस रूट 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम देख रहे हैं, तो 7 माइनस अंडर रूट 5 का ये भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस और एक बार
माइनस, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप चाहो तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, लगा सकते हो यहाँ। लेकिन आप चाहो तो इस पूरे को ये मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस, देखो ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस, जब माइनस करोगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे 7 का स्क्वायर 49 और रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। अब देखो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ कितना आया 7 7 14, इनटू में रूट 5 कितना आया 2 रूट 5, नीचे 49 में से 5 गया कितना आया बताओ 44। तो अब क्या आ गया, इक्वल टू जो चल रहा है उसको ले लो ऐसे, a प्लस 7/11 रूट 5b, ऐसे रहने दो, a प्लस 7/11 रूट 5b, यहाँ पर भी a प्लस 7/11 रूट 5b। अब देखो यहाँ पे 14 2 सा कितना हुआ 28, तो क्या आ गया आपका 28 रूट 5 अपॉन में 44, काट दो 7 और ये कितना आया 11 4 से। अब ये आ गया आपका 7 रूट 5 अपॉन 11, भैया 7 अपॉन 11 रूट 5 पूरा है यहाँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे कंपेयर करने के लिए यहाँ a प्लस 7 अपॉन 11 रूट 5b है, यहाँ पर भी a प्लस 7 अपॉन 11 रूट 5b था। तो मुझे कंपेयर करना है, तो ये वाला पूरा पार्ट तो मिल गया 7/5, मतलब रूट b की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ a है कुछ नहीं, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा 0 और कंपेयर कर दूंगा ऑन कंपेयरिंग। जब आपने कंपेयरिंग किया तो a बराबर कितना आ गया 0 अकेला वाला, और जो रूट 5 के साथ है 7/11 के साथ वो क्या है b, तो यहाँ कुछ नहीं है, क्या है 1 ही तो है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे a और b की वैल्यू वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा लिखता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? ये होमवर्क होता है, तो आप फटाफट अब इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। दिख रहा है नहीं दिख रहा?